कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां सरकार के पुलिस के साथ संघर्ष करना, सहयोग करने के बजाय असहयोग करना और फिर वहां पर जाकर विपक्ष के अखिलेश यादव जी से फोन पर दूरभाष पर संपर्क साधना, ये कहीं से भी किसी तरह से भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपका शंकराचार्य पद है, आप उसकी गरिमा रखें, आप उसके महत्व को रखें, आप उसके महत्व के समझें, सनातन धर्म के महत्व को समझें। इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का प्रतीक है शंकराचार्य का पद। और आपको राजनीति करनी तो राजनीति करें, अखिलेश जी के साथ करें, कोई आपत्ति नहीं किसी को। संतों ने समय समय पर राजनीतिक दलों को समर्थन किया है। अखिलेश जी अच्छे लगते हैं तो अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी अच्छे कैसे लगेंगे उन्हें जब 2015 में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, वाराणसी में लाठीचार्ज हुआ, वाराणसी में लाठियां चलाई गई, लाठियां भांची गई संतों पर। तो वो कैसे सरकार अच्छी लगने लगेगी, वो व्यक्ति कैसे लगने लगेगा अच्छा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर चुने हुए योगी आदित्यनाथ जी पर ऐसे बातें कहना, देश के संवैधानिक पद पर चुने हुए महान व्यक्ति, आप छोड़ दीजिए कि वो गोरखनाथ मठ के भी हैं, आप छोड़ दीजिए, वो एक चुने हुए विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आप उनके बारे में असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक, भद्दी भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भाषा शंकराचार्य के महत्व को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। सनातन धर्म के महत्व को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। सनातन धर्म के जो महत्व दिए गए हैं, जो सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा संस्कार हमें वसुधैव कुटुंबकम के दिखाते हैं, जो सनातन धर्म हमें सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सिखाती है, जो सनातन धर्म हमें सबका साथ सबका विकास सिखाती है, जो सनातन धर्म हमें सबका हित सबका कल्याण सिखाती है, वो गंगा, वो अर्धकुंभ जो महासंगम में लगा, प्रयागराज में लगा, उस गंगा में जब कोई मौलाना नहाता है तो वो जाके वुजू करके नमाज अदा कर लेता है। अगर उसमें कोई ग्रंथी नहाता है तो वो जाके प्रकाश पर्व मना लेता है। इस देश के करोड़ों सनातन प्रेमियों का मानना है कि जितने धार्मिक आस्था श्रद्धा के हमारे मंदिर हैं, प्रतीक हैं, उनमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए। आप गुरुद्वारा में देखिए, कोई वीआईपी कल्चर नहीं, चर्च में देखिए कोई वीआईपी कल्चर नहीं, इस्लाम में देखिए आप कोई वीआईपी कल्चर नहीं, मस्जिद में देखिए आप कोई वीआईपी कल्चर नहीं। क्यों सनातन धर्म में वीआईपी कल्चर को महत्व दिया जाता है? अगर दिव्य अर्ध कुंभ में सभी एक साथ पैदल जा रहे हैं तो सबको पैदल जाना चाहिए। स्नान के बाद सबसे पहले गंगा मैया की जय, हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही विवाद हो गया। मौन रह के स्नान किया जाता है, मैंने भी मौन रह के स्नान किया और उसके बाद हर हर महादेव और गंगा मैया की जय और प्रभु श्री राम के नाम के जय घोष के साथ बोला जाता, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरन जो है लगातार विवादों में बने हुए हैं। अब की बार कुछ नया विवाद और विचित्र विवाद है। विवाद क्या है उसकी मैं आपको जानकारी देता हूँ। विवाद की कहानी ये है, विवाद की कहानियाँ प्रयागराज से। स्वामी जो अभिमुक्तेश्वरानंद हैं वो स्नान करने जा रहे थे, जहाँ उनकी यूपी पुलिस से झड़प हुई है। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। इसके बाद अब योगी सरकार की पुलिस ने उनको एक नोटिस थमाया। नोटिस में पूछा गया कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाते हैं। वहीं दूसरा नोटिस भी पहुंचाया गया कि आपसे अगर सारी सुविधाएं छीन ली जाए तो मतलब आपको सारी सुविधाएं क्यों दी जाए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट AP सिंह साहब मौजूद हैं। सिंह साहब, मुझे आप एक बात बताइए, ये जो शंकराचार्य हैं ये लगातार विवादों में क्यों बने रहते हैं? शंकराचार्य तो और भी हैं, लेकिन यही क्यों विवादों में बने रहते हैं? अब या तो वो इस पद को एक राजनीतिक गरिमा के साथ जोड़ते हैं, जबकि मेरा साफ तौर पर मानना है शंकराचार्य का पद सनातन धर्म के करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। शंकराचार्य का पद जो संवैधानिक पद हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन पदों से भी ऊंचा है। उसमें चुनाव होता है,
इसमें लोगों की आस्था श्रद्धा जुड़ी होती है। और मौनी अमावस्या के दिन ऐसे दिन ऐसा बवाल होना, उस दिन तो स्नान के बाद सबसे पहले गंगा मैया की जय, हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए थे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही विवाद हो गया। मौन रह के स्नान किया जाता है, मैंने भी मौन रह के स्नान किया और उसके बाद हर हर महादेव और गंगा मैया की जय और प्रभु श्री राम के नाम के जय घोष के साथ बोला जाता, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। देखिए, मेरा मानना है, और मेरा ही नहीं, इस देश की करोड़ों सनातन प्रेमियों का मानना है कि जितने धार्मिक आस्था श्रद्धा के हमारे मंदिर हैं, प्रतीक हैं, उनमें कोई वीआईपी कल्चर नहीं होनी चाहिए। आप गुरुद्वारा में देखिए, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। चर्च में देखिए, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। इस्लाम में देखिए आप, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। मस्जिद में देखिए आप, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। क्यों सनातन धर्म में वीआईपी कल्चर को महत्व दिया जाता है? अगर दिव्य अर्ध कुंभ में सभी एक साथ पैदल जा रहे हैं तो सबको पैदल जाना चाहिए। रथ की ये सब चीजें, इनका कोई महत्व नहीं। और ऐसा नहीं वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। मैंने उनके साथ, जब उन्होंने गाय को लेकर यात्रा की मथुरा से लेकर दिल्ली के लिए पिछले वर्ष गर्मियों में, तो मैं उनके साथ यात्रा में था। पलवल से दिल्ली के लिए अच्छा पैदल चल लेते हैं, अच्छा चलना चाहिए, पैदल होना चाहिए पद यात्रा, क्योंकि हमारा प्रिय विषय था गाय, गंगा, गीता, गायत्री। उसमें से गाय को उन्होंने महत्व दिया और गाय के लिए यात्रा की। तो उस समय तो सब सही था, अच्छा था, बढ़िया था। गाय के लिए मांग करना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए, लेकिन वहां सरकार के पुलिस के साथ संघर्ष करना, सहयोग करने के बजाय असहयोग करना, और फिर वहां पर जाकर विपक्ष के अखिलेश यादव जी से फोन पर, दूरभाष पर संपर्क साधना, ये कहीं से भी, किसी तरह से भी किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आपका शंकराचार्य पद है, आप उसकी गरिमा रखें, आप उसके महत्व को रखें, आप उसके महत्व के समझें, सनातन धर्म के महत्व को समझें। इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा का प्रतीक है शंकराचार्य का पद। और आपको राजनीति करनी तो राजनीति करें, अखिलेश जी के साथ करें, कोई आपत्ति नहीं किसी को। संतों ने समय समय पर राजनीतिक दलों को समर्थन किया है। अखिलेश जी अच्छे लगते हैं तो अखिलेश जी, लेकिन अखिलेश जी अच्छे कैसे लगेंगे उन्हें जब 2015 में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, वाराणसी में लाठीचार्ज हुआ, वाराणसी में लाठियां चलाई गई, लाठियां भांची गई संतों पर। तो वो कैसे सरकार अच्छी लगने लगेगी, वो व्यक्ति कैसे लगने लगेगा अच्छा? और उसके बाद उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पर चुने हुए योगी आदित्यनाथ जी पर ऐसे बातें कहना, देश के संवैधानिक पद पर चुने हुए महान व्यक्ति, आप छोड़ दीजिए कि वो गोरखनाथ मठ के भी हैं, आप छोड़ दीजिए, वो एक चुने हुए विधायक हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं। आप उनके बारे में असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक, भद्दी भाषा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये भाषा शंकराचार्य के महत्व को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। सनातन धर्म के महत्व को कम करती है, बढ़ाती नहीं है। सनातन धर्म के जो महत्व दिए गए हैं, जो सनातन धर्म की रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार हमें वसुधैव कुटुंबकम के दिखाते हैं, जो सनातन धर्म हमें सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सिखाती है, जो सनातन धर्म हमें सबका साथ सबका विकास सिखाती है, जो सनातन धर्म हमें सबका हित सबका कल्याण सिखाती है, वो गंगा, वो अर्धकुंभ जो महासंगम में लगा, प्रयागराज में लगा, उस गंगा में जब कोई मौलाना नहाता है तो वो जाके वुजू करके नमाज अदा कर लेता है। अगर उसमें कोई ग्रंथी नहाता है तो वो जाके प्रकाश पर्व मना लेता है। अगर कोई पादरी नहाता है तो अपने चर्च में जाके कैंडल जला लेता है। तो ऐसी गंगा स्नान पर विवाद हो, कानून के नियम पालन करना चाहिए, जो नियम है। अगर पुलिस कहती है इधर से नहीं इधर जाना तो मानना पड़ेगा। आप एयरपोर्ट पे मान लेते हैं, इवन आप मेट्रो पे भी मान लेते हैं, आप ट्रैफिक के रूल्स मान लेते हैं, लेकिन आप ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में पहुंचे हैं, आप धार्मिक आस्था श्रद्धा के महान प्रेरणादायक हैं, शंकराचार्य के पद पर सुशोभित है, तो आप नहीं मानेंगे।
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें प्रशासन के साथ सहयोग करना चाहिए और ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। एक चुने हुए संवैधानिक पद पर एक संत दूसरे संत के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करे, उसके डीएनए पे सवाल उठाए, उसके माता पिता पे सवाल उठाए, उसके वंश पे सवाल उठाए, उसके खानदान पे सवाल उठाए, उसके प्रदेश पे सवाल उठाए, उसके जाति पे सवाल उठाए, उसके धर्म पे सवाल उठाए, वो अच्छा नहीं लगता है। एक शंकराचार्य को एक चुने हुए संवैधानिक पद पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के लिए ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। अगर उन्हें शिकायत थी तो उन्हें शिकायत देनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को। अगर उन्हें शिकायत थी पुलिस की तो डीजीपी को शिकायत देनी चाहिए थी, महामहिम गवर्नर को शिकायत देनी चाहिए थी, लोकल प्रशासन को शिकायत देनी चाहिए थी। लेकिन ये राजनीतिक चीज़ें, माघ मेले में स्नान करने आए हो, अगर राजनीति करने आए हो, चुनाव लड़िए, पार्टी बनाइए, पार्टी में जाइए, पार्टी के साथ जुड़िए, विपक्ष के मंच पर जाइए, खूब विरोध करिए, लेकिन शंकराचार्य का पद इससे ऊपर है। शंकराचार्य पद की गरिमा, मुख्यमंत्री पद, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, मिनिस्टर, महामहिम राष्ट्रपति सबसे ऊपर है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, संविधान में इनको बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन धर्म में शंकराचार्य के महत्व से बड़ा कोई महत्व नहीं है। आपने अखिलेश यादव की बात की, जैसे अभी आपने खुद कहा कि 2015 में अखिलेश यादव सरकार में उनके विभाग ने, पुलिस विभाग ने उन पर लाठियां बरसाई थी, लेकिन वो खुद कहते हैं वाली बात कि अखिलेश यादव उनसे हरिद्वार में माफ़ी मांगने आए तो उसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसा किया तो योगी आदित्यनाथ ने अभी तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी है। नहीं, पुलिस प्रशासन की माफ़ी मांगने की बात नहीं है। पुलिस प्रशासन ने रुकावट डाली उनके अनुसार। पुलिस प्रशासन कह रहा है हमने कहा वहाँ भीड़ है, भगदड़ मच जाएगी, अब व्यवस्था फैल जाएगी, मौनी अमावस्या का दिन बड़ा होता है, अर्ध दिव्य कुंभ की विशालता है, करोड़ों लोग एक साथ स्नान कर रहे थे, कोई अनहोनी ना हो, कोई ऐसी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए उन्होंने कहा है इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात है भी नहीं और संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ आज के इसमें रखी हुई हमारी इस पे क्या लिखा है। ये ब्रह्म कुमारी ने दी हमें। ब्रह्म कुमारी ने क्या लिखा, जब हम क्रोध की अग्नि में जलते हैं, क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं शंकराचार्य जी, इसका धुआं हमारी ही आंखों में आता है। क्रोध की अग्नि में जब व्यक्ति जलता है तो उसका धुआं उसकी ही आंखों में जाता है। ये ब्रह्मा कुमारी के रोजाना के शब्द हैं कि एक शब्द को रोज कंठस्थ करो और अपने जीवन में अपनाओ। इस पर उन्हें भी चलना चाहिए और शंकराचार्य जी को अपने उस पद की गरिमा को समझनी चाहिए। राजनीति करने के लिए राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ें, सत्ता बने बिगड़े, गठबंधन हो, चुनाव हारें जीते, सरकार बने बिगड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर 5 साल बाद हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकतंत्र के बड़े पर्व को मनाता रहता है, लेकिन शंकराचार्य के पद की गरिमा को बना के रखनी चाहिए। यही मेरा उनसे अनुरोध है। बहुत माननीय है, बहुत सम्मानीय है, बहुत आदर के योग्य हैं। अपने आदर को बना के रखें, सम्मान को बना के रखें, मान को बना के रखें, व्यक्ति को भी बना के रखना पड़ता है। और जब ताली बजेगी तो फिर उसमें दोनों हाथ लगेंगे। तो ऐसी ताली ना बजे जो सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाए, जो सनातन धर्म की रीति रिवाज और परंपरा को नुकसान पहुंचाए। सत्ता और विपक्ष से ऊपर है सनातन धर्म, चुनावी राजनीति से ऊपर है सनातन धर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा, वो कहीं और पद पर होंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन सनातन धर्म अविरल गंगा की तरह बहता रहता है और गंगा सागर तक अबाध गति से चलता रहता है। ये उन्हें मानना चाहिए। वो कह रहे हैं जिस योगी को आप साधु कहते हैं वो हुमायूं का बेटा अकबर है, कभी औरंगजेब से कंपेयर कर देते हैं, कहते हैं इनके राज में सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तब भी उन्होंने उस पर सवाल खड़े किए थे। उनको हिंदू समाज से या बीजेपी से, कभी आरएसएस को अपशब्द बोलते हैं, कभी वो विश्व हिंदू परिषद को अपशब्द बोलते हैं, किसी भी संगठन को मानने को तैयार नहीं है। क्या वो किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? वो अखिलेश यादव जी को सपोर्ट कर रहे हैं। 2027 के चुनाव के लिए
उनके लिए एक ऐसी ब्रांडिंग कर रहे हैं जो अखिलेश यादव जी से हिंदू वोट, सनातन धर्म का वोट दूर चला गया है, हट गया है, वो उसको जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग अखिलेश यादव को मानते और अखिलेश यादव ने भी उनके लिए भरसक प्रयास किया है, ऐसा नहीं है। अपनी धर्म पत्नी को भी मस्जिद में लेके गए, उसके बाद कितना बवाल हुआ। मौलाना साहब ने क्या क्या कहा, नंगी कहा उसको, उनकी महिला को। वो अपमान उन्होंने सहा है, वो घूंट पिया है। ऐसा नहीं अखिलेश यादव जी अपनी पत्नी के, धर्म पत्नी के अपमान को पी गए, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए, सत्ता की भूख को पूरा करने के लिए या सत्ता पाने के लिए, सरकार पाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी का इस तरह से त्याग, जिसे कहते हैं, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ था, तो कृष्ण जी ने चीरहरण बढ़ा दिया था उस चीरहरण को बचाने के लिए। ऐसे ही उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। उन्हें लगता है कि हमारा हिंदू वोट हमसे जो दूर हो गया है, तो राजनीतिक आंकड़ों के लिए ऐसे लोगों को वो मदद ले रहे हैं और उन्हें मदद देने के लिए इसलिए तैयार है कि हमारी कुछ पूंछ हो जाएगी, हमें कोई पद मिल जाएगा। लेकिन मैं साफ तौर पर कहता हूँ, विधानसभा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यसभा, लोकसभा, महामहिम गवर्नर, ये सब पद बहुत छोटे हैं, ये संवैधानिक पद हो सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है शंकराचार्य जी के मठ में, शंकराचार्य जी के मंदिर में, हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी अबुल कलाम आज़ाद को, APJ कलाम को झुकते देखा है। डॉक्टर APJ कलाम को हमने वहाँ नमन करते हुए देखा है। हमने देश के बहुत महान प्रधानमंत्रियों को शंकराचार्यों जी के चरणों की धूल लेते देखा है। हमने देश के महान न्यायाधीशों को, जो हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और चौथा स्तंभ मीडिया स्तंभ की बात करते हैं, हमने देश के महान पत्रकारों को, शंकराचार्यों जी को नमन करते देखा है। तो ये महान पद है, हमें इसकी गरिमा को बना के रखना है, हमें इसके प्रभाव को बना के रखना है, इसको राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना है। एक सवाल उनके शंकराचार्य नाम को भी लेकर खड़ा हो रहा है। प्रशासन ने उनको एक लेटर भेजा है जिससे उनसे पूछा है कि आप नाम के आगे शंकराचार्य क्यों यूज़ कर रहे हैं। दूसरा पत्र भी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कहा जा रहा है, प्रशासन से कह रहा है कि उनके जो सारी सुविधाएं हैं क्या वो छीन ली जाए, वो सुविधा उनको क्यों दी जाए। नहीं, देखिए, अब शंकराचार्य जब नहीं है तो वो सिद्ध करेंगे कि कैसे शंकराचार्य बने, कहाँ से शिक्षित हुए, कहाँ से दीक्षित हुए, कैसे कैसे पद मिला, कैसे कैसे वो चला रहे उसको। ये उनके सवाल प्रशासन के हैं, क्योंकि प्रशासन को इस दिग्भ्रमित हो गया है कि सच्चाई क्या है। उनकी दिग्भ्रमित, प्रशासन को दिग्भ्रमित होने के कारण प्रशासन के पास हैं कि कोई व्यक्ति कैसे पुलिस अवरोध करने लगेगा। VIP कल्चर ख़त्म करिए, पैदल आप चल के जा सकते हैं। गंगा के घाट पर तो लोग पैदल जाते हैं। रेलवे स्टेशन से दिव्य कुंभ के अवसर पर पिछले वर्ष पैर रखने की जगह नहीं थी, केवल भीड़ ऐसे 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 पैदल चलती चली गई। यही आस्था है। बाबा अमरनाथ बर्फानी लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, माता वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं, कितने पहाड़ों पर चढ़कर जाते हैं। ये मनसा देवी के मंदिर जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बाबा धाम देवघर जाते हैं, कितना पैदल चल के जाते हैं। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर जाते हैं, कितना पैदल चल के जाते हैं। ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर लोग जाते हैं, और क्या आगे उधर वहाँ उज्जैन में जाते हैं। तो ये सब आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। अगर इनमें रथ नहीं पहुँच सकता, अगर आप विकलांग नहीं हैं, आप सही हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पैदल वहाँ जाना चाहिए और शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, और शासन प्रशासन के सहयोग के साथ साथ सबकी भावनाओं की इज्जत करनी चाहिए।